अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा बेटा, जैसा मैंने आपको कहा था कि हमारी 4.2 ख़त्म होने वाली है, लेकिन सिर्फ हमारा जो है वो कुछ एक आध क्वेश्चन रह गए थे इम्पॉर्टेंट, जो वो मैं अभी आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, और ये आपको मैं सेंड भी कर दूंगा ताकि हमारी 4.2 जो है वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। और जिस तरह मैंने 4.1 में बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए थे, इसी तरह 4.2 के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता दूंगा। अच्छा बच्चों, 4.2 में आपको पता है हम क्या कर रहे थे? हम डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज़ पे काम कर रहे थे। ठीक है, तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज़ में हमने दो तरह के सवालात ही करे हैं अभी तक। और क्या कहते हैं, दो तरह के सवालात कौन से थे बेटा? जिसमें इक्वल टू ज़ीरो प्रूफ करना होता था या सिंप्लीफाई करना होता था। जैसे अभी ये जो आपके पास क्वेश्चन है, इसमें सिंप्लीफाई करना है क्योंकि इक्वल टू कुछ भी नहीं है। और जब भी बेटा सिंप्लीफाई करना होता है तो आपको क्या करना है, या तो कोई एक रॉ या तो कोई एक कॉलम को आप सेम बना दें और फिर कॉमन निकाल के आसानी से सिंप्लीफाई हो जाता है। लेकिन अगर ज़ीरो लाना होता था तो हम क्या करते थे बेटा, या तो किसी दो रॉ या दो कॉलम को आइडेंटिकल करते थे, वो इक्वल टू ज़ीरो हो जाता था। तो इसी तरह हम स्टार्ट लेते हैं बेटा इस क्वेश्चन को। अच्छा, इस क्वेश्चन को स्टार्ट लेने के लिए देखो आप इसमें एक चीज़ ये देखो, तीनों रॉ में तीनों रॉ में एक ही वेरिएबल्स हैं, यानी एक्स वाई जेड। अगर मैं आपसे बात करूं एक्स जेड वाई, तो बराबर वाले में वाई एक्स जेड है। तो कहने का मतलब क्या है बेटा, तीनों जो रॉ हैं आपके पास या कॉलम कह लें आप, तीनों में वेरिएबल सेम है। तो इसमें कुछ ना कुछ मुझे क्या करना है, सेम बनाना है। बस मेरा मकसद क्या है, कुछ ना कुछ क्या करना है, सेम बनाना है। तो इसके लिए मैं एक ऑपरेशन, अगर मैं माइनस करूँगा, रॉस को माइनस करूँगा, तो मुझे कुछ हासिल नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ क्या करना है, सेम बनाना है, वरना मैं रॉ में माइनस कर देता, कोई मसला नहीं होता। लेकिन अभी यहाँ पे जो है आपको ऐड करना होगा ताकि कुछ ना कुछ क्या हो जाए, सेम हो जाए। जैसे यहाँ पे आप करो R1 प्लस R2 प्लस R3। इस ऑपरेशन का मतलब क्या है बेटा, रॉ टू, पहले ये काम, पहले आपको पता है ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। रॉ टू और रॉ थ्री को प्लस करो और जो भी वैल्यू आए उसको रॉ वन में क्या कर दो, प्लस कर दो। मतलब रॉ टू और रॉ थ्री का क्या है, ये वाली रॉ, ये इन दोनों रॉस को क्या करोगे, प्लस करोगे। जैसे z प्लस, इन दोनों को अगर प्लस करोगे, इन दोनों को अगर प्लस करोगे तो z प्लस वाई, जो z प्लस वाई है उसको किस में प्लस करना है, तुमने रॉ वन में प्लस करना है। ठीक है, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। वरना आप लोग चाहो तो अलग अलग भी कर लो। कैसे, आप लोग पहले रॉ टू प्लस रॉ थ्री कर लो, फिर उसको रॉ वन में कर देना, ये आपकी मर्जी है। तो जैसे मैंने आपको बताया, रॉ टू प्लस रॉ थ्री यानी वाई, जेड प्लस वाई को एक्स में कर दूंगा, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसी तरह बेटा अब इधर आ जाओ, एक्स प्लस जेड को मैं प्लस कर दूंगा किस में, वाई में, तो ये भी यही हो जाएगा बेटा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सेम एज इट इज बेटा, वाई प्लस एक्स कर दूंगा और वाई प्लस एक्स का जो भी आंसर आएगा कुछ उसको किस में कर दूंगा, जेड में कर दूंगा। तो बेटा इधर भी हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है बच्चों, कोई इसमें नई चीज़ नहीं थी। और सेकंड और थर्ड रॉ को तो छेड़ना ही नहीं है आपने। ये हो गया जेड, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया वाई, ये हो गया जेड, और ये हो गया आपका एक्स। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब सेम बना दिया आपने फर्स्ट रॉ को, यही तो आपका मकसद था। ये देखें, फर्स्ट रॉ आपकी क्या हो गई, सेम हो गई। तो फर्स्ट रॉ सेम होने का मकसद ही यही था कि अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों, अब हम सर कॉमन ले सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूँ। अच्छा जी, अब क्या करना है, कॉमन लेने हैं। तो आप लिखें यहाँ पे, ठीक है। अब तुम लोग इधर क्या लिखोगे बेटा, टेकिंग कॉमन एक्स वाई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और कहाँ से लोगे बेटा कॉमन, फ्रॉम रॉ वन। सही है, रॉ वन से कॉमन ले लोगे। जब रॉ वन से बेटा कॉमन ले लोगे आप, तो आपके पास बचेगा क्या, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये तो हो गया बाहर। तो अंदर क्या बचा बेटा, वन वन वन। देखो बेटा कितना आसान हो गया। और बाकी को तो छेड़ो ही नहीं आप, जेड एक्स वाई, वाई जेड
और x। ठीक है बेटा। अच्छा अब 1 आ गया तो मेरी जान में जान आ गई यार, आसानी हो गई। अच्छा भाई अब 1 आ गया, अब मुझे एक और चीज़ दिख रही है। वो क्या चीज़ दिख रही है कि यार देखो 1 1 1 आ रहा है, सही है। अगर मैं 1 - 1 कर दूं, 1 - 1 कर दूं तो मुझे 0 मिल जाएगा। और डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ में 0 क्या है, बहुत काम की चीज़ है, सही है। मैं भी ऐसे ही करता हूँ, मैं इधर कर देता हूँ। अब कौन सा ऑपरेशन करूँगा, ये देखो बेटा मैं क्या लिख रहा हूँ, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 एंड कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, सही है। देखो अब आपके ज़हन में एक चीज़ ये आ रही होगी कि सर आप कभी कॉलम कर रहे हैं, कभी रॉ कर रहे हैं। भाई ये मैं तब कर रहा हूँ जब सिचुएशन के हिसाब से कर रहा हूँ। अगर यही 1 मेरे पास यहाँ पे होता तो मैं रॉस को माइनस करता, ठीक है। तो जैसी सिचुएशन होती है बेटा उस तरह करते हैं, या तो कॉमन, या तो कॉलम लेते हैं या फिर रॉ लेते हैं। अच्छा अब क्या करेंगे बेटा, अब माइनस कर दें आप। माइनस करना तो आपको पता ही है, उसी तरह ही करना है पुराने पैटर्न पे। जैसे ये हो गया बेटा 1 - 1, सही है। ये हो गया बेटा z माइनस एक्स, ये हो गया y माइनस जेड। सेम एज इट इज आपने क्या करा, यहाँ पे करा 1 - 1 x माइनस वाई z माइनस एक्स। और कॉलम 3 को तो आप छेड़ा ही नहीं, क्योंकि कॉलम 3 को आप कुछ भी नहीं कर रहे, सही है। तो ये करने के बाद आप इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें अपने नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे सिंप्लीफाई करोगे बेटा, और बाहर तो तुम्हारे पास ये है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे आपके पास बचा बेटा 0 0 1। इधर आपके पास बचा x माइनस 1, सॉरी इधर x, एक मिनट मैं देख लेता हूँ, ये z माइनस एक्स है मेरे पास, ओके। तो इसको मैं ज़रा रिमूव करके सही कर लेता हूँ। ये हो गया आपके पास z माइनस एक्स, यहाँ पे आपके पास बचा x माइनस वाई, और यहाँ पे आपके पास बचा y। इसी तरह थर्ड रॉ में बेटा क्या बचा, y माइनस जेड, z माइनस एक्स, और ये क्या है बेटा x, ठीक है। अच्छा अब देखें आसानी क्या हो गई, सर ये आसानी हो गई कि हमारे पास इधर जो है 0 0 आ गया। अब 0 0 का मतलब 0, अब आपने डिटर्मिनेंट लेना है, और 3/3 का डिटर्मिनेंट लेना मैंने आपको सिखाया था। तो अब सिर्फ आप 1 के अकॉर्डिंग डिटर्मिनेंट लेंगे, ठीक है। कैसे लेंगे मैं आपको करके बता देता हूँ। यहाँ पे हमने लिखा x प्लस वाई प्लस जेड, और इधर आपने लिया डिटर्मिनेंट। अच्छा देखें होता क्या है, प्लस माइनस प्लस, क्योंकि ये क्या है, क्योंकि ये क्या है जीरो है, तो जीरो का डिटरमिनेंट नहीं ले सकते। इधर माइनस होता है लेकिन ये भी क्या है, जीरो है, जीरो का डिटरमिनेंट नहीं ले सकते, तो हम किसका लेंगे, इसका डिटरमिनेंट लेंगे, सही है। तो इसके लिए आपको पता है कि जब अगर इसका डिटरमिनेंट ले रहे हैं तो इसको और इसको क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। तो आपके पास क्या बचा बेटा, देखिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आपने यहाँ पे लिखा 1, और आपके पास जब आपने इसको और इसको बंद कर दिया तो आपके पास बचा इधर z माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और z माइनस एक्स, ठीक है। इसी तरह मैंने आपको डिटरमिनेंट लेना सिखाया था। अब इसको आप मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई कर लें। ये 1 को ऐसे ही रखें, देखें ए डी माइनस बी सी का फॉर्मूला लगाएंगे, सही है। ए डी माइनस बी सी का फॉर्मूला तो पता ही है आपको, यानी इसको और इसको पहले क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। जब इसको और इसको आप मल्टीप्लाई करा दोगे बेटा तो ये हो जाएगा जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, बीच में लगाया माइनस। फिर आपने क्या करना है बेटा, इसको और इसको मल्टीप्लाई कराना है। जब इसको और इसको मल्टीप्लाई कराओगे यानी वाई माइनस जेड और एक्स माइनस वाई को मल्टीप्लाई कराओगे बेटा, तो आपके पास आएगा वाई माइनस जेड और एक्स माइनस वाई। अब इसे मज़ीद आप सिम्प्लीफाई कर दो, अब कुछ भी नहीं बचा बेटा, लेकिन मैं कर देता हूँ। अच्छा 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, अच्छा इधर क्या ओपन करोगे बेटा, सर सिंपल तो है, क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर दें। अच्छा भाई कर देते हैं यार, कोई मसला नहीं है। तो ये हो गया, डायरेक्टली कर रहा हूँ मैं, ठीक है बच्चों, ये याद होगा वैसे फॉर्मूला आपको, जेड स्क्वायर माइनस 2xz प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस यहाँ पे लगाया। जब इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से आप मल्टीप्लाई करोगे बेटा,
तो आपके पास आएगा y को x से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा बेटा एक्स वाई। ठीक है, ये प्लस का y और माइनस का y, तो प्लस माइनस बेटा होता क्या है सर, माइनस का वाई स्क्वायर। ये हो जाएगा माइनस का एक्स जेड, और ये हो जाएगा बेटा प्लस का वाई जेड। ठीक है बेटा। अच्छा, अब क्या करोगे, इस माइनस को इन सब से मल्टीप्लाई करा दोगे। मैं करवा देता हूँ नेक्स्ट पेज पे। अच्छा जी, ये आपके पास चल रहा था x प्लस वाई प्लस जेड, और अंदर बेटा आपके पास बचा क्या बचा था। अच्छा ठीक है, अब ये जितनी वैल्यू है ना, इसको मैं अरेंज करके लिख रहा हूँ बेटा, और कुछ भी नहीं कर रहा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz, और ये जो माइनस था बेटा, ये जो माइनस था अब इन सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपके पास माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड और माइनस वाई जेड। ठीक है बेटा। अच्छा, ये करने के बाद अब इस पूरी वैल्यू को क्या करोगे सर, कुछ भी नहीं करेंगे, अरेंज करेंगे बस। हो गया, सॉल्व तो हो गया, अरेंज कर रहा हूँ बस। तो ये हो गया बेटा x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे तुम्हारे पास क्या बचा बेटा, इसको अगर मैं अरेंज करके लिखूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। अगर बेटा आपने मैट्रिक में अगर आप याद करें तो आपके पास एक फॉर्मूला था। कौन सा फॉर्मूला था, मैं आपको याद दिला देता हूँ, फिर अभी मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। फॉर्मूला कौन सा था बेटा, आपके पास एक फॉर्मूला था a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब का आपके पास फॉर्मूला था मैट्रिक में जो एक्सरसाइज है 4.10 उसमें। तो वो कुछ इस तरह फॉर्मूला था कि भाई a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस 3abc इक्वलेंट होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। ठीक है, ये इस तरह का फॉर्मूला था जब हमने कहाँ पढ़ा था बेटा, मैट्रिक क्लास में पढ़ा था। सही है। अच्छा अच्छा, इधर मैंने एक्स वाई जेड कर दिया बेटा, इधर ए बी सी कर लें आप, कोई मसला नहीं है उसका। ठीक है, तो अभी ये ए बी सी था फॉर्मूले में, अब यहाँ पे हमारे पास एक्स वाई जेड आ गया, तो कोई मसला नहीं है, इसको हम पैक कर देते हैं। तो पैक किस तरह करना है आपने, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा भाई, तो ये जो आपके पास चीज़ है बेटा, इसको आपने इस तरह लिख दिया कि भाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब माइनस 3xy जेड। ये आपके पास हो गया बेटा फाइनल आंसर। ठीक है बेटा। इसी तरह बेटा क्वेश्चन नंबर 10 है, सेम एज इट इज है, आप लोग खुद भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन चले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो करके दिखा देता हूँ। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है इस तरह का। ठीक है, ये भी सिंप्लीफिकेशन है, इसमें कुछ भी आपने प्रूफ नहीं करना। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने आपको बताया हुआ है, या तो कोई एक रॉ या तो कोई कॉलम को, कोई एक कॉलम को आप या कोई एक रॉ को सेम कर लें ताकि उसमें से कॉमन निकाल सकें। तो इसी तरह आपने करना ये है बेटा, जिस तरह हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन करा था सेम पैटर्न पे ये वाला है बेटा। तो इधर भी आपने वही ऑपरेशन करना है बेटा। जैसे आपने लिखा R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब होगा क्या बेटा, जैसे मैंने पहले बताया था कि रॉ 2 और रॉ 2 और रॉ 3 को प्लस करके जो भी आंसर आएगा उसको रॉ 1 में इनपुट करना है। जैसे x और y को प्लस करोगे x प्लस वाई, तो x प्लस वाई को कहाँ लिखोगे आप, यहाँ पे लिखोगे। ठीक है बेटा, तो जो मैंने बातें बताई अब वो इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ जल्दी जल्दी आपको, क्योंकि आप समझ गए। तो अगर रॉ 2 और रॉ 3 यानी एक्स प्लस वाई, तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई। इसी तरह रॉ 2 में ये वाई है और ये क्या है, एक्स प्लस वाई। जब बेटा इन दोनों को प्लस करूँगा तो, और इन दोनों को प्लस करूँगा, मेरे पास ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, सेम एज इट इज़ बेटा इसके साथ करना है।
इन दोनों को प्लस करके यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो कर देता हूँ बेटा मैं। तो ये हो गया मेरे पास x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है बच्चों। और रॉ 2 और रॉ 3 को तो आप छेड़े ही नहीं, क्योंकि इसको हमने बिल्कुल भी छेड़ना ही नहीं है। तो ये करने के बाद देखें, आप खुद देखें, रॉ 1 में कुछ ना कुछ सेम हो रहा है, लेकिन सेम करने से पहले इन दोनों को, इनको रॉ 1 को थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं। कैसे? जैसे 2x आ रहे हैं, 2y आ रहे हैं, तो उसको मैं थोड़ा सा ऐड कर लेता हूँ। वो ऐड इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरे पास आगे सिंप्लीफिकेशन में आसानी हो। अच्छा जी, अब इसमें करना ये हो क्या रहा है, 2x एंड 2y, तो आपने यहाँ पे लिखा 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y, और बाकी सब तो आपके पास वैसे ही रहेगा बेटा, वाई एक्स प्लस वाई जेड प्लस वाई, और ये हो गया एक्स। अच्छा, अब आप ले लें बेटा कॉमन, उतनी मेहनत इसलिए तो कर रहे थे बेटा। तो अब आप लिख लें यहाँ पे टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन, कॉमन क्या लोगे बेटा? सर कॉमन लेंगे 2x प्लस वाई फ्रॉम R1। अब कुछ बच्चे परेशान हो जाएंगे कि सर यहाँ ऊपर तो 2x प्लस 2y है और नीचे आप कॉमन ले रहे हैं 2 ब्रैकेट x प्लस वाई। तो बेटा एक ही बात है, ठीक है, 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे एक ही चीज़ होगी बेटा, ठीक है, छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होते। अच्छा जी, अब आप ले लें कॉमन। जब कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह, x प्लस वाई। तो अंदर आपके पास क्या बचा बेटा? आपकी फेवरेट चीज़ 1 1 और 1, और इधर आपके पास क्या है, x वाई एक्स प्लस वाई, वाई एक्स प्लस वाई, और ये क्या है, z है बेटा। ठीक है, अब 1 आ गया, आपको पता है आप कुछ भी नहीं करना है सर, दोनों कॉलम को क्या करें, आप माइनस करें जिस तरह आपने प्रीवियस क्वेश्चन में करा था। सर कोई बड़ी बात थोड़ी है इसमें। तो आपने इसको यहाँ पे लिखा कि कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 एंड कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। अच्छा, जब आप माइनस करेंगे बेटा इस तरह करेंगे, 2x प्लस वाई, यहाँ पे लिखा आपने 1 माइनस 1 1 माइनस 1, ठीक है, और इसको तो आप बिल्कुल ऐसे ही रखेंगे। ये हो गया आपके पास x माइनस वाई, ये आपके पास हो गया y माइनस एक्स माइनस वाई, ये हो गया आपके पास x प्लस वाई। अच्छा, ये हो गया आपका y माइनस एक्स माइनस वाई, ये हो गया आपके पास x प्लस वाई माइनस एक्स, ये हो गया आपके पास x। ठीक है बेटा, इसको मैंने दोनों कॉलम्स को माइनस कर दिया। जो माइनस करने के बाद बेटा तुम्हारे पास क्या बच रहा है, तुम्हारे पास बच रहा है 0 0 1। अब तो कोई मसला ही नहीं है, सिर्फ अब क्या करना है सर, अब डिटर्मिनेंट ही लेना है। अच्छा ये देखो, माइनस वाई प्लस वाई, तो इधर क्या बचा, माइनस एक्स। अच्छा ये देखो, माइनस वाई प्लस वाई, इधर क्या बचा, माइनस एक्स। ठीक है, ये है एक्स प्लस वाई, ये देखो बेटा माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा, वाई, और यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास एक्स। ठीक है बेटा, अब आपने क्या लेना है, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ले लो, चलो मैं ले लेता हूँ, एक थोड़ा सा रह गया उसको फिनिश कर देता हूँ, फिर आपसे कुछ बातें कर लूँगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के हवाले से। अच्छा जी, ये है 2x प्लस वाई। अच्छा जी, अब क्या लेना है, डिटर्मिनेंट लेना है। ये क्या होता है, प्लस माइनस प्लस, लेकिन क्योंकि सर ये जीरो है तो इसका डिटर्मिनेंट नहीं ले सकते, ये जीरो है इसका डिटर्मिनेंट नहीं ले सकते। सर इससे लेंगे डिटर्मिनेंट, और लेंगे किस तरह, क्योंकि 1 ले रहे हैं तो फर्स्ट रॉ और थर्ड कॉलम को बंद कर दोगे, तो ये जो चीज़ बची है ना सर आपके पास, इसको आप लेंगे डिटर्मिनेंट। ठीक है, पुरानी बात है ये। चलो अच्छा जी, तो मैंने यहाँ पे लिखा बेटा, यहाँ पे मैंने लिखा 1, और मेरे पास इधर बचा क्या, हाँ, x माइनस वाई और y। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा आपने पास x माइनस वाई और y, और ये है माइनस एक्स और माइनस एक्स और माइनस एक्स।
ठीक है, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे सर, मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप कर लें मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई, ये वन को ऐसे रहने दो। अब देखो बेटा, एक्स माइनस वाई को वाई से मल्टीप्लाई कराएंगे, है ना। तो जब मल्टीप्लाई कराएंगे आप, तो ये हो जाएगा बेटा एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, माइनस लगा के एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई कराओगे बेटा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। सही, अब वन को तुम मल्टीप्लाई कराओ, ये तो जाहिर है वही वैल्यू आएगी, तो मैं इधर से वन को हटा रहा हूँ। तो ये मेरे पास है आ गया एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब करना कुछ इस तरह है, इसको थोड़ा सा एक काम ये करना है, माइनस कॉमन निकालना है। माइनस कॉमन क्यों निकालना है, अच्छा एक चीज़ रुक जाओ, एक चीज़ रुक जाओ, मैं तुम लोग को एक चीज़ बता दूं पहले, फिर माइनस कॉमन निकाल लेंगे। थोड़ा सा याद दिला दूं। अच्छा, हमारे पास मैट्रिक में एक और फार्मूला था, वो फार्मूला क्या था कि सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता था सर ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर आप बोल रहे हैं ए बी और लिख रहे हैं एक्स वाई, तो बेटा इसका कोई मसला थोड़ी है, बच्चे थोड़ी हो आप लोग। ठीक है, तो अब हम वो इस फॉर्मूले को इसमें चेंज कर देंगे। तो इसके चेंज करने के लिए क्या लेंगे, मसला ये, इधर सर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों क्या है पॉजिटिव में, और इधर क्या आ रहा है सर नेगेटिव में आ रहा है, तो कोई मसले की बात नहीं है। इधर आप क्या काम करोगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये तो था जो येलो से करा बेटा, ये तो पुरानी बात थी यानी मैट्रिक वाली। तो अब मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू क्या कर रहा हूँ बेटा, मैंने माइनस कॉमन लिया, जब माइनस कॉमन लिया ये हो गया एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इससे फ़ायदा ये हुआ कि मेरे पास ये फॉर्मूले वाली चीज़ बन गई, तो मेरे पास जो चीज़ आ गई। अच्छा ये माइनस जो है, ये वाला माइनस, इसको बेटा स्टार्ट में लिख दो यानी शुरू में। तो ये हो गया माइनस टू एक्स प्लस वाई, और अंदर तुम्हारे पास बचा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और अब इन दोनों को इक्वलेंट करके लिख दूँ बेटा, तो मेरे पास क्या बचेगा, फाइनल आंसर जो मेरा होगा माइनस टू एक्स प्लस वाई, सॉरी एक्स प्लस वाई नहीं होगा बेटा यहाँ पे, क्योंकि मैं इसको कॉम्पैक्ट करके लिख रहा हूँ ना, फॉर्मूले को बंद कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास होगा माइनस टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, तो ये आपके दो सवाल कंप्लीट हो गए। अब मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता देता हूँ कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अच्छा बच्चों, अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके पास कौन कौन से हैं 4.2 में बेटा, आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10, और उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 12, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, और उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 16, और फिर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, 14 हो गया, और 15 को भी नहीं भूलना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर है 18, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, चलो लिख लो, लेकिन 17 तो है भाई इम्पोर्टेंट। और लास्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 20। अब आप बोलेंगे सर ये सारे ही हो गए, तो बेटा ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, और ये अगर मैं 25 ईयर्स में देखूं तो ये सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो इसकी बहुत अच्छी से प्रैक्टिस करिएगा। 4.1 में से एक सवाल आता है बोर्ड में, 4.2 में से एक सवाल आता है। ठीक है, अच्छा वेरिएबल्स चेंज हो सकते हैं, तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अभी जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन कराया वो XYZ में कराया, इसी तरह का क्वेश्चन आपको ABC में दे देंगे, तो इससे घबराने की बात नहीं है बच्चों। ठीक है, तो 4.1 अल्हम्दुलिल्लाह हो गई, 4.2 अल्हम्दुलिल्लाह हो गई कंप्लीट। अब जो हम स्टार्ट करेंगे ईद के बाद वो करेंगे 4.3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर बच्चों।